सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ या मुस्तवी हुआ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और फिर आसमानों को 7 आसमान बना दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को अपने इल्म के जरिए घेरे हुए है। अब ये पूरा ब्रेकअप फिर आगे जाके सूरह हूद में, सूरह हामीम सजदा में आएगा कि 6 दिनों में अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया और जितने रिसोर्सेज रखे। इसके ऊपर मेरा एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोडेड, आप देख सकते हैं। आज मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो ये जो इस्तवा इलस समा है, हम इसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि जैसा कि उसकी शान के लायक है उसका बुलंद होना। इसकी कैफियत में हम नहीं पढ़ सकते, ये मुतशाबिहात में से है। अब ये चौथा रुकू है जिसमें अल्लाह ताला ने उस बुनियादी बात से शुरू किया है जहाँ से सारा इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ था। अब वो जिक्र आ रहा है, वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। भाई खलीफा की ज़रूरत तो उसको पड़ती है जैसे मौत आ जानी हो के मरने से पहले वो अपने लिए किसी को नामज़द कर देता है, मेरे बाद ये काम चलाएगा। ये माना भी होता है खलीफा का, लेकिन खलीफा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसको खलीफा बना रहा है कि वो भी मर चुका हो। इसको आप दुनियावी मिसाल से समझें कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, तो यहाँ पे वायसराय होते थे जो आप समझ लें एक पपेट किंग, एक कठपुतली, एक जो है वो किंग के तौर पे बिहेव करते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, जो कुछ वहाँ से आता था उसको करते थे। वैसे तो आज भी कठपुतली हैं, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही थे। वो मलका की तरफ से, किंग की तरफ से जो ऑर्डर आता था उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो वो एक तरह के यहाँ पे खलीफा होते थे कि उसका हुक्म यहाँ पे नाफिज करते थे। वो भी जिंदा है और नाफिज करने वाला भी जिंदा है। इन मानों में आप बगैर रिजेम्बलेंस के सिर्फ इस मिसाल को ज़हन में रखते हुए इंसान किस तरह अल्लाह का खलीफा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा है ताकि जो उसके अहकामात है ना उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। कुरान में जगह जगह ये बात आएगी, अल्लाह चाहता तो एक आना वाहिद में सबको हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये तरीका अडॉप्ट नहीं किया। इंसान खुद ही इस मामले को लेके चले। इन मानों में इंसान अल्लाह का खलीफा है। अच्छा, आप जब खलीफा है तो फिर जाहिर है कि खलीफे को रिसोर्सेज भी देने चाहिए, इख्तियारात भी देने चाहिए। अगर उसके पास इख्तियार नहीं होगा, ये तो उसके पास इख्तियार नहीं है कि जिसने खलीफा बनाया है उसको पूछ सके। अलबत्ता वो जो कुछ इंप्लीमेंट करवाना चाह रहा है नीचे, उसका इख्तियार तो वायसराय को होगा ना, उन लिमिट्स के अंदर। तो अल्लाह ताला ने देखने में इंसान को क्या इख्तियार दिया है, हक और बातिल की तमीज़ दी है, अपनी मर्जी से मामलात को चलता है। चंद एक चीज़ें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं कि उसकी कितनी ज़िंदगी होनी है, उसने कहाँ पैदा होना है, उसके माँ बाप कौन होने हैं। जो चीज़ें उसकी तकदीर के साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में उसने सवाल भी नहीं करना, लेकिन जो चीज़ें उसने आपके इख्तियार के ऊपर छोड़ दी हैं एक एक चीज़ के बारे में, वो तो आया वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी नेकी है वो भी पकड़ी जाएगी कि हाँ ये है जी, तोलो इसको, ये भी इसने की हुई है, और जर्रे के बराबर गुनाह है वो भी नहीं छुप सकेगा।